एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति कुमारी दर्शन शास्त्र विभाग जमनी लाल से बोल रही हूँ। आज मैं टीडीसी पार्ट 1 पेपर 1 के लिए भारतीय दर्शन के बौद्ध धर्म के पाठ्य निर्माण की चर्चा करेंगे। हम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध के उपदेशों से बौद्ध दर्शन की उत्पत्ति हुई है, इसकी चर्चा हम करेंगे। गौतम बुद्ध मनुष्य के रोग, जरा, मृत्यु तथा अन्य दुखों को देखकर अत्यंत पीड़ित हुए। जीव के दुखों के कारण को समझने के लिए तथा उसके दुख को दूर करने के उपायों को जानने के लिए उन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया, तप किया और चिंतन किया और अंत में बोधि ज्ञान को प्राप्त किया। इसका सार उनके 4 आर्षत्यों में पाया जाता है। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का अंत है, चौथा दुख दूर करने के उपाय हैं। बौद्ध दर्शन के आरंभ में हम ईश्वर के अभाव पाते हैं। जब भी महात्मा बुद्ध से ईश्वर के विषय में पूछा गया तो वो सदैव मौन रहे। उन्होंने आत्मा, ईश्वर आदि आध्यात्मिक समस्याओं में समय एवं शक्ति का व्यय अनुचित बतलाया। उनके अनुसार प्रमुख समस्या है व्यक्ति को दुखों से दूर करना या उससे निपटारा दिलाना। दुख दूर करने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ईश्वर के विषय के वाद विवाद में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में ईश्वर का विचार नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे अनुसारवादी भी कहते हैं। किंतु मृत्यु के इनके अनुयायियों ने स्वयं बुद्ध को ही ईश्वर का रूप दे दिया और उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में भी किसी न किसी रूप में ईश्वर विचार आ ही गया है, इसलिए उन्हें पूर्णतया निरीश्वरवादी दर्शन नहीं कहा जा सकता। बुद्ध जिन प्रश्नों पे मौन रह जाया करते थे उन प्रश्नों की सूची बना दी गई है। इन प्रश्नों को अव्यक्तानी कहा गया है। इसकी संख्या 10 है। पहला, क्या यह संसार नित्य है? दूसरा, क्या यह संसार अनित्य है? तीसरा, क्या यह संसार ससीम है? चौथा, क्या यह संसार असीम है? पांचवा, क्या आत्मा और शरीर में तादात्म्य है? छठा, क्या आत्मा और शरीर भिन्न है? सातवां, क्या मृत्यु के बाद तथागत पुनः जन्म धारण करते हैं? आठवां, क्या मृत्यु के बाद तथागत पुनः जन्म धारण नहीं करते? नौवां, क्या तथागत का पुनः जन्म लेना और नहीं लेना दोनों सत्य है? क्या 10वां, क्या तथागत का पुनः जन्म लेना और नहीं लेना दोनों असत्य है? इस प्रकार बुद्ध के मौन भाव से कुछ लोग उन्हें संशयवादी, प्रत्यक्षवादी या रहस्यवादी भी कहते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अनुचित होगा। उन्हें अज्ञ कहना तो सरासर गलत है। बुद्ध का अर्थ ही है ज्ञानी, इसलिए बुद्ध को अज्ञ कहने की कथन में असंगति आ जाती है। दुख है, इस सत्य को किसी न किसी रूप में सभी मानते हैं, किंतु बुद्ध देव ने सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा यह अनुभव किया कि दुख केवल विशेष अवस्था को ही नहीं बल्कि संसार के सभी जीवों की सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। जो वस्तु या जो अनुभूति सुखद मालूम पड़ती है वो भी वास्तव में दुख ही है। ऐसा हम प्रथम आर्षत्य में पाते हैं। दूसरा आर्षत्य है कि दुख का कारण। इस कारण तत्व के अनुसंधान के द्वारा महात्मा बुद्ध इस सिद्धांत पर पहुँचे हैं कि उनका कहना है कि संसार में भौतिक या आध्यात्मिक जो भी वस्तु है वह किसी न किसी से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसका कि कोई कारण ना हो या किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ हो। अतः संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सभी परिवर्तनशील है। इस प्रकार हमारे जन्म का भी कारण है, हमारा जन्म ग्रहण कारण ही कारण है। हमारे जन्म का कारण हमारी तृष्णा है जो हमें सांसारिक विषयों की ओर खींचती है और हमारी तृष्णा हमें विषय लोलुप बनाती है। इसका कारण हमारा अज्ञान है। यदि हमें विषय का ठीक ज्ञान हो जाता है कि वे कितने क्षणिक और कितने दुखद हैं तो हम उनके प्रति हमारी तृष्णा ही न जागे, तब हमारा पुनर्जन्म न होकर और दुखों का अंत भी हो जाए।
तीसरा अर्थ दुखों का अंत है। यह स्पष्ट है कि दुखों के 12 कारण है। बुद्ध ने ऐसा माना है। पहला अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, छठा खड़ायतन, छठा स्पर्श, सातवां वेदना, आठवां तृष्णा, नौवां उपादान, 10वां भव, 11वां जाति, 12वां जरा मरण। इन कारणों को नष्ट होने पर दुख का अंत हो जाता है। दुख रहित अवस्था को बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। सभी भारतीय दर्शन में जिस अवस्था को मोक्ष कहते हैं वही बौद्ध दर्शन में निर्वाण की अवस्था है। मोक्ष और निर्वाण समानार्थक शब्द हैं। बौद्ध दर्शन के तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण एक ऐसी अवस्था है कि उसके रूप में चित्रित किया गया है कि जिसमें दुख का पूर्ण विनाश हो जाता है। निर्वाण शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला, बौद्ध दर्शन में निर्वाण को जीवन का चरम सत्य लक्ष्य कहा गया है। यह दुखों से मानव को छुटकारा दिलाना ही इसका चरम लक्ष्य माना गया है। यहाँ निर्वाण दुख रहित अवस्था के रूप में ग्रहण किया गया है। दूसरा, निर्वाण का अर्थ होता है बुझा हुआ होता है। दुख रूपी अग्नि का बुझ जाना ही निर्वाण कहा जाता है। तीसरा, पाणिनि के अनुसार निर्वाण शब्द का अर्थ होता है बहती हवा का रुक जाना कहा गया है। चौथा, निर्वाण को शांतावस्था भी कहा गया है। दुख के नष्ट होने पर अजीब शांति का अनुभव होता है, इसलिए इसे निर्वाण को एक शांतावस्था कहते हैं। पांचवा, बाण शब्द की उत्पत्ति वन से हुई है। वन का अर्थ होता है जंगल। जीवन भी एक प्रकार का जंगल माना गया है। यहाँ रोग, शोक एवं अन्य प्रकार के दुखों का जाल बिछा हुआ है वह निर्वाण है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ हुआ निजोड़वाण, अर्थात जंगल का नष्ट होना। जीवन में दुखों एवं व्याधियों के जंगल का नष्ट होना ही निर्वाण है। छठा, वाण का अर्थ है दुर्गंध होता है। बुरे एवं स्वार्थपूर्ण कर्म दुर्गंध युक्त होते हैं। इन अशुभ कर्मों को एक प्रकार की असह दुर्गंध निकलती रहती है। इसलिए निर्वाण का अर्थ हुआ कि इन अशुभ कर्मों की दुर्गंध में से छुटकारा पाना। निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति बुरा कर्म नहीं करता। सातवां, बाण का अर्थ है बुनना भी होता है। व्यक्ति अपने ही जीवन में कर्मों का जाल बिछाता है और स्वयं उसमें फंस जाता है। कर्म रूपी चादर से मुक्त होना ही निर्वाण है। निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह कर्म रूपी धागों से जीवन की चादर बुनना बंद कर देता है। अब आठवां, बाण को पुनर्जन्म का रास्ता के अर्थ में भी लिया गया है। अज्ञानवश व्यक्ति एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकता रहता है। जन्म मरण के चक्र में फंसता रहना ही पुनर्जन्म है। निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति पुनर्जन्म के जंजाल से भी मुक्त हो जाता है। निर्वाण के उपर्युक्त विभिन्न अर्थों में समानता यह है कि निर्वाण एक दुख रहित अवस्था है। यह उसका निषेधात्मक पहलू है। निर्वाण का भावात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया है। इसमें शांति एवं आनंद की अवस्था कहा गया है। इसे आनंद एवं शांतिपूर्ण मानने में राधा कृष्ण, प्रोफेसर मैक्स मुलर, रॉयस डेविस आदि विद्वानों का प्रमुख हैं। रॉयस डेविस ने ठीक ही कहा है कि निर्वाण मन की पाप रहित शांतावस्था है के समरूप है, जिसे सबसे अच्छी तरह पवित्रता पूर्ण शांति, शिवत्व एवं प्रज्ञा कहा गया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन उल्लेखनीय है। निर्वाण जो आध्यात्मिक संघर्ष की सिद्धि है, भावात्मक आनंद की अवस्था है। बौद्ध दर्शन को कुछ लोग सुखवादी मानते हैं, क्योंकि इनके अनुसार आनंदमय अवस्था को निर्वाण की संज्ञा दी गई है। ऐसा सोचना सर्वथा अनुचित है। आनंद और सुख दोनों एक नहीं है, बल्कि दोनों परस्पर भिन्न है। निर्वाण का बुझा हुआ अर्थ बहुत लोग अस्तित्व विनाश से भी लेते हैं। इसके अनुसार निर्वाण
में अस्तित्व का नाश हो जाता है, लेकिन ऐसा निर्वाण अस्तित्व का नाश नहीं करता बल्कि दुखों का नाश करता है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति अपना अस्तित्व कायम रखते हुए लोकहित कार्यों में संलग्न रहता है। भगवान बुद्ध स्वयं इसके उदाहरण हैं। वे 80 वर्ष की उम्र तक लोक कल्याण कार्य करते रहे। ऐसा वे निर्वाण के बाद भी किए। अस्तित्व विनाश इसका निर्वाण का समझना भूल है। कभी कभी निर्वाण की अवस्था को अकर्मण्यता एवं निष्क्रियता की अवस्था भी कहा जा गया है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को किसी भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वह निष्क्रिय हो जाता है, किंतु यह धारणा भी गलत है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को बुद्ध लोग को अरहत मानते हैं। अरहत को भी कर्म करना पड़ता है, किंतु यह कर्म स्वार्थमय न होकर लोक कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसा हम गीता में भी देखते हैं कि इसमें स्थित प्रज्ञ से इसकी तुलना की गई है। स्थित प्रज्ञ भी यही व्यक्ति अपने स्वार्थ को भूलकर वह लोक कल्याण के लिए करता है। उसका कोई भी काम वो बंधनकारी नहीं होता। जिस दुखी इस तरह हम बुद्ध वाल में भी देखते हैं कि दुख रूपी सागर को पार किया, उसे उन्होंने जलाया नहीं बल्कि अन्य लोगों को भवसागर के पार उतारने के लिए छोड़ दिया। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति होने पर भी करुणा एवं दया से प्रेरित होकर उन्हें जन कल्याण के लिए अपने लिए सदैव सक्रिय रहना रखा। इसलिए यह कहना अनुचित है कि निर्वाण अकर्मण्यता या निष्क्रियता अवस्था है। मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त व्यक्ति मुक्तात्मा की अवस्था वर्णातीत या अवर्णनीय है। अतः निर्वाण का स्वरूप अवर्णनीय है। इसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति संभव नहीं है। नागसेन यूनान के राजा मिलिंद के सम्मुख उपमाओं की मदद से निर्वाण का स्वरूप प्रकट किया। निर्वाण समुद्र की भांति गहरा, पर्वत की भांति ऊंचा और मधु की भांति मीठा है। उनका यह कहना था कि जैसे निर्वाण का तनिक भी ज्ञान पहले से नहीं है, उसे उसका ज्ञान उपमाओं एवं युक्तियों से नहीं हो सकता। डॉक्टर दासगुप्ता भी अपना विचार यूँ व्यक्त करते हैं। लौकिक अनुभव के रूप में निर्वाण का निर्वचन एक अध्ययन कार्य प्रतीत होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ सभी लौकिक अनुभव निष्क्रिय हो जाती है तथा इसका विवेचन भावात्मक प्रणाली से शायद ही संभव है। इस प्रकार निर्वाण का स्वरूप अवर्णनीय है। निर्वाण की प्राप्ति जीवन में भी हो सकते हैं। जिस प्रकार मृत्यु के दो प्रकार होते हैं, इसमें मुक्ति के दो प्रकार होते हैं, पहला जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। उसी प्रकार निर्वाण के भी दो परिनिर्वाण में अंतर किया जाता है और शरीर धारण करते हुए जीवन की मुक्ति प्राप्त करता है, वह निर्वाण है। और मृत्यु के बाद मुक्ति पाना परिनिर्वाण है। इस प्रकार इस जीवन में यह मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति अपने निष्काम कर्म के द्वारा पुनः बंधन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण से लाभ। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण के जाल से मुक्त हो जाता है। उसे हर प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। पुनर्जन्म के नष्ट हो जाने से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। दूसरा, निर्वाण प्राप्त होने पर व्यक्ति को एक असीम शांति का अनुभव होता है। इस शांति का वर्णन संभव नहीं है। सांसारिक सुख प्राप्ति से इसका मिलान नहीं किया जा सकता। तीसरा, निर्वाण पथ पर अग्रसर होते ही जल दिख पड़ते हैं। नागसेन ने आंशिक दमन से ही इस जीवन स्तर ऊंचा उठता है नजर आता है। जीवन के अज्ञान और अंधकार छटता है और वहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। निर्वाण पथ के पथिक के हृदय में एक अपूर्व साहस, संयम, पवित्रता आदि का उदय होता है। बुद्ध अपने चतुर्थार्थ सत्य में निर्वाण प्राप्ति के मार्ग बतलाए हैं।
निर्वाण प्राप्ति के 8 मार्ग हैं, इसलिए इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग विभिन्न निम्नलिखित मार्ग, इसके निम्नलिखित सोपान हैं। पहला, उचित दृष्टि, सम्यक दृष्टि। उचित ज्ञान मूल कारण है, दुख का मूल कारण अविद्या है, ऐसा करीब करीब सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं। बुद्ध ने भी अविद्या को ही दुख का मूल कारण माना है, इसलिए दुख दूर करने के लिए सर्वप्रथम अविद्या का नाश एवं ज्ञान का उदय आवश्यक है। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही उचित दृष्टि या सम्यक दृष्टि है। अज्ञानतावश व्यक्ति ससीम को असीम, क्षणिक को अस्थायी, अवास्तविक को वास्तविक एवं दुखद को सुखद समझ लेता है और फलस्वरूप दुखों का शिकार हो जाता है। अज्ञान के कारण ही वह आत्मा की नित्यता में विश्वास करने लगता है। इससे आत्मा के साथ आसक्त रहना दुखों का कारण है। इसलिए सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि अपनाना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि प्राप्त होने पर व्यक्ति भले बुरे में अंतर समझ लेता है। भले ही कर्म में ये है अहिंसा, अस्तेय, अव्यभिचार, चुगली से दूर रहना, प्रिय वचनों, सत्य एवं लोभ, निर्लोभ इत्यादि। इसी प्रकार के बुरे कर्म ये हैं हिंसा, अस्तेय, व्यभिचार, चुगली करना या सुनना, कटु वचन, झूठ एवं लोभ इत्यादि। इन कर्मों के अंतर समझ लेने पर व्यक्ति दुखों के बंधन को काटना आरंभ कर देता है। दूसरा, सम्यक संकल्प या उचित संकल्प। केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो जाता। सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। सतत आगे बढ़ने का संकल्प करना। यदि निर्वाण की प्राप्ति में हमें अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है तो इसकी प्राप्ति के लिए हमें संकल्प करना आवश्यक है। हमें अपने सांसारिक मोह से अलग रखने, किसी से घृणा नहीं करने और किसी का अहित नहीं करने का दृढ़ संकल्प लेना ही सम्यक संकल्प है। तीसरा, सम्यक वाक। सम्यक संज्ञान एवं सम्यक संकल्प से ही नहीं चलता। बौद्ध दर्शन में आत्मा को शुद्धि का अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम वचन की पवित्रता आवश्यक है। इसलिए वचन का सम्यक वाक के अंतर्गत ये बातें झूठ ना बोलना, चुगली नहीं करना, अप्रिय वचन ना बोलना, व्यर्थ बकवास से दूर रहना, किसी को भी गाली ना देना, किसी से अप्रिय मजाक न करना, प्रिय एवं सत्य वचन का प्रयोग करना यहाँ वांछनीय माना गया है। चौथा, सम्यक कर्मांत। केवल सम्यक ज्ञान, संयम संकल्प और सम्यक वचन से ही निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसा संभव है कि उपयुक्त लक्षणों के बावजूद व्यक्ति बुरे भी कर्म करता हो। ऐसा व्यक्ति कदापि निर्वाण पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः साधक उचित कर्म करना चाहिए। पांचवा, सम्यक आजीव। उचित संकल्प उजीविकोपार्जन करना है। ऐसा संभव है कि उचित ज्ञान, उचित समय, उचित संकल्प, उचित वाक्य और उचित कर्म के बावजूद भी व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए बुरे मार्गों का अनुसरण करे। इसलिए बौद्ध दर्शन में उचित सम्यक आजीविका के लिए प्राथमिकता दी गई है, जो सम्यक कर्म के पृथक एक महत्वपूर्ण सोपान माना गया है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि अच्छे लोग जीविकोपार्जन के नाम पर शुभ अशुभ की बात पर ध्यान नहीं देते। बुद्ध के अनुसार जीविका भी उचित एवं शुभ ढंग पर आधारित होनी चाहिए। बुद्ध ने हथियार का व्यापार, दास का व्यापार, मांस का व्यापार, विष का व्यापार एवं शराब का व्यापार से बचने का आदेश दिया है। हिंसा को बुद्ध ने प्रमुख बुरी आजीविका कहा है। यही के कारण है कि उन्होंने अपने शिष्यों को सैनिक बनने की अनुमति नहीं दी। लूट, हत्या आदि से व्यक्ति से बचना चाहिए। व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए शुभ एवं अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए।
छठा, सम्यक व्यायाम। निर्वाण पथ पर अग्रसर रहने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही मस्तिष्क में बुरे विचारों को रख कर कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। मस्तिष्क में बुरे विचार को निकाल कर अच्छे विचार भरना ही सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता है। यह प्रयत्न आवश्यक किया गया है कि पुराने विचारों की भावनाओं को मस्तिष्क से बाहर निकाल देना और नई बुरी भावनाओं को मस्तिष्क के अंदर नहीं आने देना। नई भावनाओं को मस्तिष्क में उत्पन्न करना और इन भावनाओं को कायम रखने के प्रयत्न को ही सम्यक मानसिक शुद्धि पर कहा गया है और यही सम्यक व्यायाम है। सातवां, सम्यक स्मृति। सीखे हुए विषय को सतत स्मरण रखना आवश्यक है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि हम सीखे हुए विषय को सदैव भूल जाते हैं और ऐसा हम दुखों के शिकार हो जाते हैं। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि निर्वाण पथ पर पथिक को सतत स्मरण रखना चाहिए कि शरीर शरीर है, संवेदना संवेदना है और मन मन है इत्यादि से हम इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि एवं हवा से बना है। इस शरीर में हाड़, मांस, रक्त, कफ, पित्त आदि घृणित पदार्थों का भरमार है। शरीर नश्वर एवं क्षणिक है। इसकी नश्वरता का सही ज्ञान शमशान घाट में देखकर प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण के पथिक को नश्वरता का सदैव स्मरण रखना चाहिए। आठवां, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम सोपान सम्यक समाधि है। चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। भारतीय दर्शन में चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिक समाधि को साधन का प्रमुख स्तंभ मानते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक समाधि के द्वारा मन के विक्षिप्त विषयों को त्यागा जा सकता है। बौद्ध दर्शन में समाधि की 4 अवस्थाएं बतलाई गई है। इसे पार कर लेने पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है जो निम्नलिखित है। पहला, उचित समाधि में सम्यक ज्ञान द्वारा प्राप्त सत्यों पर ध्यान देना आवश्यक एवं उसे मनन चिंतन करते रहना चाहिए। इन सत्यों के विषय में उठने वाले संदेहों का निराकरण भी यहाँ आवश्यक माना गया है। विरक्ति एवं शुद्ध विचार के चलते ही एक अजीब शांति और आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा, इस अवस्था में आर्य सत्यों के विषय में कोई शंका नहीं रह जाती, इसलिए इनके विषय में तर्क वितर्क एवं चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ भी आनंद तथा शांति का अनुभव होता है। तीसरा, समाधि की तीसरी अवस्था में आनंद की प्राप्ति में उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। आनंद की चेतना निर्माण प्राप्ति में बाधक होती है, इसलिए इसका यहाँ अभाव हो जाता है। यहाँ केवल आराम एवं शांति की चेतना ही रह जाती है। चौथा, समाधि की चौथी अवस्था एवं अंतिम अवस्था में शांति की चेतना का भी अभाव हो जाता है। यहाँ यह अवस्था पूर्ण शांति, पूर्ण विराग एवं पूर्ण दुख विनाश की अवस्था है। यहाँ चित्त भीतियों का पूर्ण अभाव ही हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर साधक अरहत बन जाता है। यह अवस्था सुख और दुख से परे है। अष्टांगिक मार्ग को उपर्युक्त सोपानों में केवल 3 वर्गों में ही बांटा गया है। पहला प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरा पूर्ण समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और शील के अंतर्गत सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका आते हैं और समाधि के अंतर्गत सम्यक प्रयत्न एवं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि रखे गए हैं। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग के पथिक को प्रज्ञा और शील के पथिक को अनुशासित करना पड़ता है और अंत में उसे समाधि के लिए तैयार होना पड़ता है। बुद्ध को समाधि की अवस्था में ही बोधित्व की प्राप्ति हुई थी और यह बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इस प्रकार हम बहुत बृहत रूप से ही हम देख लिए इस बुद्ध दर्शन के बारे में, हम पूरे विहंगम दृष्टिपात किए।
अब हम इस व्याख्या को यहीं पे मैं पूर्ण विराम देती हूँ, यहाँ विराम देती हूँ। अतः अब आगे की चर्चा हम